मोदी के नए भारत ने फोड़ा, अब कौन मुनीर के इस्लामाबाद का नक्शा बदलने आ रहा है। पाकिस्तान में पब्लिक भी क्यों माने बैठी है कि मुनीर शहबाज पाकिस्तान के टुकड़े कर मानेंगे। अब यार मुझे तो ये नहीं समझ में आता, ये गॉसिप शो और न्यूज में कुछ फर्क ही नहीं छोड़ा उन्होंने, आके कुछ भी बोल देते हैं ये, जिसको मतलब फैक्ट चेक अगर इनको करने बैठो तो ये रिएक्ट्स का भी यार आधे घंटे का हो जाएगा। मतलब इनके 10 मिनट के सेगमेंट को लेके आप फैक्ट चेक करना चालू करो, कुछ दिखाओ भी मत अलग से प्रूफ, तो भी आधे घंटे का हो जाएगा। अब सबसे पहले तो इसने बोला कि भाई हमने फोड़ दिया ये वो, वी नो व्हाट हैपेंड, हमने काफी कवरेज की है उसके ऊपर ऑलरेडी। अब जाके कह रहा है कि पाकिस्तान के लोगों को भी ऐसे लग रहा है। अरे भाई कोई न्यूज कवरेज बताओ कि कहीं ऐसा हुआ, कोई इंटरव्यू बताओ कि किसी ने ऐसे बोला हुआ, बस तुमको लगता है कि वहां पे ऐसा लग रहा है लोगों को, तो तुमने आके बोल दिया क्योंकि तुम्हारी ऑडियंस खुश हो जाएगी उससे। इसका चैप्टर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान भागा भागा फिर रहा था, ये सबने देखा। नरेंद्र मोदी हाँ भागा भागा फिर रहा था, कहां फिर रहा था? सबसे पहले तो जो इनके फील्ड मार्शल बन गए अब आसिम मुनीर, वो अपना ट्रंप के साथ लंच करने गए, ठीक है ना, वहां भागे भागे फिर रहे थे। फिर भागे भागे फिर रहे थे सऊदी अरेबिया, उनके साथ डिफेंस पैक्ट हो गया। अब लेटेस्ट न्यूज अभी आई है कि कतर एंड बाकी कंट्रीज के साथ भी ये डिफेंस पैक्ट हो सकता है। वो अब देखो पाकिस्तान को क्या मिलना है उससे, ठीक है, वो डिफेंस पैक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान इज अ स्ट्रॉन्गर मिलिट्री। मुझे नहीं लगता ये, इनफैक्ट पाकिस्तानी आर्मी जाके सऊदी अरेबिया में जाके उनको ट्रेनिंग देती है, ठीक है। तो डिफेंस पैक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान इज स्ट्रॉन्गर एज फार एज आर्म्ड फोर्सेज आर कंसर्न। तो भागे भागे इधर फिर रहे हैं। यू आर राइट सुशांत जी, ये लोग भागे भागे फिर रहे हैं। ठीक है, नए भारत ने पाकिस्तानी मुनीर का क्या हाल किया, शहबाज की क्या हालत हुई। कोई भी अगर पाकिस्तान को धुआं धुआं कर रहा है तो हालत ये हो गई है कि उसको सपने में नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं। भारत भाई मैं तो कहता हूं ठीक है भाई, दिख रहे होंगे किसी को सपने में, मुझे भी सपने में कोई आ सकता है, अच्छा भी हो सकता है वो चीज, ठीक है ना। तो क्या बोलना चाह रहे हैं पता नहीं। एंड बोला भी सपना, या तो बोलता कि नाइटमेयर आ रहे हैं, ठीक है, तो हम क्लैरिफाई कर लेते। सपना बोल रहा है, क्या ही बोलो। मतलब न्यूज के नाम पे हमारे यहाँ इतना कचरा हो गया है। एंड एज अ रिजल्ट तो अभी दिवाली थी, मैं कुछ लोगों से मिलने भी गया दिवाली पे, एंड मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, ठीक है, वो लोग मुझसे एज में काफी बड़े हैं, ओहदे में भी ज्यादा रिस्पेक्टेड मतलब कैटेगरी में आते हैं, तो मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूं उनसे, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि मैं पर्सनल विजिट पे जा रहा हूं मिलने। पर लोगों का दिमाग में इतना कचरा भरा हुआ है यार, लोगों को पता नहीं क्या क्या लगता है। मतलब ये जो सारी गार्बेज बता रहे हैं, मुझे लगता था कौन बिलीव करता होगा इन बेवकूफों को, क्योंकि कोई भी रैशनल इंसान जो थोड़ी बहुत न्यूज प्रिंट मीडिया भी पढ़ ले और हल्का, और मान लो टीवी न्यूज देखता भी हो, पर हल्की सी भी इंटेलिजेंस होगी उसमें, तो वो आधी ज्यादा चीजें तो मानेगा ही नहीं। पर लोग मानते हैं, इनकी सारी चीजें मानते हैं। क्या क्या चीजें मैंने सुनी मैं तो कैमरे पे बता भी नहीं सकता, पर ये सारी चीजें इस कैमरे पे बताने का क्या, जितनी भी सारी चीजें गोदी मीडिया बताती है लोग एक्चुअली मानते हैं। तो इनकी एक्चुअली बड़ी रीच है, बड़ी पावर है। ज्यादातर लोगों जिनसे इंटरेक्ट करते हैं हमारे दोस्त, वो सभी मानते हैं कि तो बेवकूफी है। दिख रहा है अफगानिस्तान को पाकिस्तान हल्के में ले रहा था, हेकड़ी दिखा रहा था। उसी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की हालत खराब कर रखी है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की बातचीत फेल हो गई है। इसके बाद अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद को बर्बाद करने का ऐलान कर दिया है। तो बात ये हुई है कि पहले आपस में कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ, फिर सीज फायर हुआ कतर में, फिर अब फिर से बातचीत चल रही थी इस्तांबुल में। तो इस्तांबुल में जो बातचीत चल रही थी वो फॉर क्वाइट अ फ्यू रीजंस, वो हम इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बताएंगे क्योंकि रिएक्ट्स में वो नहीं कवर हो पाएगा। तो वो फेल हो गई एंड उसका मेजर रीजन था टीटीपी, कि तालिबान पाकिस्तान को आप कंट्रोल करो। एंड अफगानी शायद कह रहे हैं कि हम नहीं कर पाएंगे या करेंगे नहीं, या वो कह रहे हैं कि आपका इंटरनल प्रॉब्लम है, पाकिस्तान को ये बता रहे हैं। पर उन्होंने फिर इसके बाद जो धमकी दी वो दी पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कि ये सही नहीं होगा अगर ऐसा नहीं किया। एंड काफी जो वर्ड्स यूज किए गए उसमें अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहे, पर काफी अलार्मिंग वर्ड्स थे जो उन्होंने यूज किए। फिर उसके बाद उन्होंने कहीं ये नहीं बोला अफगानियों ने कि हम इस्लामाबाद को बर्बाद कर देंगे, उन्होंने बोला कि टारगेट करेंगे इस्लामाबाद को। बात इतनी है, इन्होंने मतलब 1-2 का 100 करने में तो माहिर हैं लोग। और खुले तौर पर पाकिस्तान को युद्ध की धमकी तक दे दी है। पाकिस्तान की अपने ही घर में पहले ही पिटाई चल रही थी।
एक तरफ बलोच लिबरेशन आर्मी बेरहमी से पाकिस्तानियों को जहन्नुम पहुंचा रही, दूसरी तरफ टीटीपी ने पाकिस्तान में मुनीर की सेना की नाक में दम कर रखा है, और अब अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद पर हमले की धमकी दे दी है। तो बात हो रही है बीएलए और टीटीपी की। तो भाई सुशांत जी, आपको ये पता होना चाहिए कि वो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। वो सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी को नहीं टारगेट करते, वो इनफैक्ट सिविलियंस को भी टारगेट करते हैं। एंड ऐसी इतनी भी न्यूज आई हुई है कि बच्चों की बस थी, स्कूल बस जो आर्मी स्कूल जा रही थी, उसको तक टारगेट किया। तो वो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने नाक में दम किया हुआ है। जो आप बता रहे हो बिल्कुल नाक में दम किया हुआ है, पर इट इज अ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। एंड वो आधे लोग, इनफैक्ट 60% लोग जिनको वो मारते हैं वो सिविलियंस होते हैं। जस्ट बी केयरफुल विद योर वर्ड्स, क्योंकि ये लोग जाके औरतों बच्चों को भी मारते हैं। एंड आप उस चीज को थोड़ा ऐसे सेलिब्रेट करके बता रहे हो, मतलब शर्मनाक यार। वैसे भी इन लोग में देखो कुछ शर्म तो बची नहीं है, ठीक है। इसके बाद पाकिस्तान के लिए स्थिति बहुत नाजुक दिख रही है बॉस। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कौन सी बात को लेकर पेच फंस गया है, उसकी पूरी डिटेल दिखाऊंगा। क्या वाकई इस्लामाबाद खतरे में है, इस पर भी बात होगी। एक तरफ भारत ने पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का प्लान तैयार किया है, तो दूसरी तरफ नहीं किया है भाई। क्यों कहते हो ये सब? हमको भाई शांति चाहिए। तुम कह रहे हो कि मिट्टी में वो करने का प्लान कर दिया है, डिस्ट्रॉय करने का पूरा प्लान कर दिया है। एंड ऐसी अच्छा, और फिर ये पता है रियल लाइफ में कहां आती है? जिनसे मैं मिलने गया था, जो मैंने बताया दिवाली के टाइम पे, उन्होंने मुझे पता है क्या बोला कि पाकिस्तान तो टूटने वाला है। मैंने कहा अच्छा, बातों बातों में मैंने उनसे फिर पूछ लिया पाकिस्तान में स्टेट्स कौन सी है, उनको ये भी नहीं पता था। तुम कह रहे हो कि एक पूरा देश जो कि हमारा पड़ोसी देश है वो पूरा टूटने वाला है, बल्कनाइज हो रहा है। तुमको ये भी नहीं पता वहां पे स्टेट्स कौन सी हैं, कितनी स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, ये तक नहीं पता। तुमको उनका ये भी नहीं पता कि वेस्ट में क्या है, ईस्ट में क्या है, ये भी नहीं पता था उनको। हमारे से लगे हुए कौन सी स्टेट्स हैं, अफगानिस्तान और ईरान से लगी हुई कौन सी स्टेट्स हैं वहां की, कुछ नहीं पता। पर हाँ, वो टूटने वाला है। मतलब बिकॉज इस तरह की खरदिमागी ना ये टीवी से आती है, क्योंकि जिसने ये टीवी न्यूज देख ली, मतलब आपका दिमाग एकदम ही गड्ढे में जाने वाला है। मैं तो बहुत गुहार लगा के आया हूं पर्सनल अपने विजिट्स पे, मतलब जहां पे से एक्सटेंडेड फैमिली से मिलने जा रहे हैं कि प्लीज मत देखो ये सब, प्लीज 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 मत देखो। दिमाग में देखो उतनी जगह होती है, एंड अगर आपने ज्यादातर जगह इन लोगों को दे दी, अपना ज्यादातर टाइम इन लोग को दे दिया, गोदी मीडिया को, तो भाई अब अपने आप के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो आप। तरफ अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के लिए वही स्क्रिप्ट लिख रहा है। डूरंड लाइन पर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की जो हालत की, उसके बाद पाकिस्तान घुटनों के बल आया। जो पाकिस्तान अभी तक घुटनों के बल आया, मैं बता रहा हूं ना, ये लंबा चले जाएगा वीडियो, एक एक चीज इनकी पकड़ने लगे तो। ज्यादा लोग अफगानिस्तान के मरे, ठीक है, कंपेयर टू पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस के। न्यूज आर्टिकल में जाके चेक कर लीजिएगा। सेकेंडली, सबसे ज्यादा नुकसान पता है किसको हो रहा है? जो लोग वहां रहते हैं। बेचार आप इमेजिन करो, मैं तो एक बॉर्डर टाउन में नहीं रहता हूं, मैं इतना बता सकता हूं, पर जो बॉर्डर टाउन पे रहते हैं उनकी हालत क्या होती है। जितने भी लोग पंजाब में थे ना, अमृतसर, उनसे पूछो उनकी हालत क्या थी जब ऑपरेशन सिंदूर चालू था। एंड वहां पे जिस तरीके की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, तो जितने भी बॉर्डर एरिया में रहते हैं वहां पे पख्तूनख्वा में, उनकी हालत पूछो क्या है, जो ऑर्डिनरी सिविलियंस हैं, जो अपनी लाइफ जीना चाहते हैं। अफगानिस्तान को मिट्टी में मिलाने की बात कह रहा था, वो पाकिस्तान कमजोर माने जाने वाली तालिबान सेना से मार खाने के बाद गिड़गिड़ा रहा। तालिबान के लड़ाके जब बख्तरबंद गाड़ियों में सवार होकर पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे थे, तभी यह तय हो गया था कि पाकिस्तान के लिए हालात अच्छे नहीं, और हुआ भी यही। इसके बाद भारत से मात खाने के बाद जैसे अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया था पाकिस्तान, ठीक वैसे ही इस बार भी पाकिस्तान ने ट्रंप से युद्ध विराम के लिए गुहार लगाई। आई डोंट नो लगाई है कि नहीं, वो तो ट्रंप खुद ही कह रहा है कि मैं इनके बीच में भी सीज फायर करा दूंगा। एंड देखो, जो यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो कहीं भी जाके बोलेगा कि मैं इंटरवीन करूंगा, तो आपको मतलब यू रिक्वायर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन जो कहे कि नहीं आप बीच में ना हो। अगर हमारी बात की जाए इंडिया पाकिस्तान की भी, तो आप जाके देख सकते हो हमारे खुद के रिकॉर्ड्स, व्हाइट हाउस के रिकॉर्ड्स, वो रिकॉर्ड्स खुद ही बताते हैं कि बीच में बातचीत चल रही थी हमारे एनएसए की उनकी एनएसए से, ठीक है। हमारे एनएसए हो गए डोवल जी, ठीक है, उनके एनएसए और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, मतलब मान लो उनका फॉरेन मिनिस्टर रूबियो एक ही है।
उनके बीच में भी बात हो रही थी, तो बातचीत तो चल ही रही थी ना, ये तो डॉक्यूमेंटेड है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर और उनके फॉरेन मिनिस्टर यानी मिस्टर जयशंकर एंड वहां पे मार्को रूबियो, इनकी भी बातचीत चल रही थी, डॉक्यूमेंटेड है ये। तो भाई बातचीत तो कुछ हुई थी ना। तो अगर आगे कोई कहता है कि मैं सीज फायर कराना चाहता हूं, तो फिर ट्रंप को आप कैसे मना करोगे? बट आई डोंट नो अगर वो गए थे कि नहीं, बट ये वर्ड्स तो देखो इनकी गोद में जाके बैठ गए। अफगानिस्तान शांति वार्ता के लिए तैयार भी हुआ। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पहले कतर के दोहा में शांति की बातचीत हुई, अब तुर्की में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच वार्ता हुई। तुर्की में हुई बैठक में दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव और टीटीपी से जुड़े मुद्दे पर समझौता होना था, जिसमें पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से लिखित रूप में स्वीकार करने की मांग कर दी कि अगर टीटीपी पाकिस्तान पर हमला करता है तो उसे अफगान जमीन पर हमला करने का अधिकार होगा। अफगान प्रतिनिधिमंडल ने इस प्रस्ताव को सख्ती से खारिज कर दिया। अफगानिस्तान ने कहा कि हम अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेंगे। आई डोंट नो इफ एग्जैक्टली ऐसा हुआ, डिटेल हमारे जो मेन चैनल पे एक वीडियो निकालेंगे इन द कमिंग डेज, उसमें फुल फ्लेजेड आर्टिकल्स के साथ डिटेल मिल जाएगी। बट आई डोंट थिंक डिटेल ऐसी कुछ बात एग्जैक्टली ऐसी बातचीत हुई थी कि आप उनको कंट्रोल करो, एंड वो कह रहे थे कि हम कंट्रोल नहीं करेंगे या हमारे बस में नहीं है वो, या जो आगे ये भी बताएंगे सुशांत भाई आगे कि वो आपका इंटरनल मैटर है, तो वो पूरा अपने आप को साइड कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज से। अब देखो बात अगर हो रही है तो पाकिस्तान ने भी बहुत गलत किया, जाके जिस तरीके से एयर स्ट्राइक्स की, तो आपने वही सेम चीज करी जिसके लिए आप इंडिया को ब्लेम कर रहे थे। आप कहते हो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे यहां पे आके अटैक किया, सिविलियंस को मारा, एंड इन द केस ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस को भी मारा, ठीक है, और आपने एयर स्ट्राइक्स की हमारे यहाँ पे, बिल्कुल गलत है, हमारी सॉवरेनिटी ब्रीच हुई। सेम चीज अब अफगानिस्तान के साथ आपने कर दी। जो चीज आपने इंडिया को ब्लेम किया कि आपने गलत किया, वही सेम चीज आपने उनके साथ जाके कर दी। अगर अफगानिस्तान के किसी भी हिस्से पर पाकिस्तान हमला करता है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तालिबान ने साफ शब्दों में कह दिया भाई कि हमला हुआ तो इस्लामाबाद फोड़ देंगे, तबाह कर देंगे। हाँ, भाषा फोड़ देंगे, तबाह कर देंगे, ऐसा कहीं बोला ही नहीं। अटैक करेंगे, टारगेट करेंगे इज द एग्जैक्ट वर्ड। मतलब जहां तक फॉरेन अफेयर्स का मामला है, एंड मैं कोई प्रोफेशनल जर्नलिस्ट तो हूं नहीं, बट एटलीस्ट मैं ये समझता हूं कि खास तौर पे फॉरेन अफेयर्स के मामले में, वैसे तो ये रूल हर जगह ही अप्लाई होता है कि जो स्टेटमेंट दी है वही बताओ, पर खास तौर पे फॉरेन अफेयर्स के मामले में आपको तो और भी ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए कि क्या शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हो। टारगेट के बजाय इन्होंने बोल दिया फोड़ देंगे। मतलब इनकी भाषा तो देखो यार, ये मतलब कौन से स्कूल से जर्नलिज्म की है तुमने सुशांत भाई हैं? वैसे इनके ऊपर भी एक 4 थप्पड़ आने वाला है, बहुत ही मजेदार। अफगानिस्तान की जमीन पर बमबारी हुई तो इस्लामाबाद को निशाना बनाया जाएगा। साथ ही यह भी कहा कि अफगान धरती किसी भी देश के खिलाफ हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। अफगानिस्तान ने साफ किया कि टीटीपी पाकिस्तान की आंतरिक समस्या है, लेकिन पाकिस्तान लगातार अफगान धरती से आतंकवाद को रोकने की जिम्मेदारी काबुल पर डाल रहा है। मुझे जो लगता है इसमें केस है कि भाई शायद अफगानिस्तान तालिबान, जो पाकिस्तान तालिबान है टीटीपी को, उन पे काफी रिलाय करता है फॉर देयर ओन, मतलब इंटरनल माहौल बनाने के लिए अपने देश में, तो इसलिए शायद उतनी उनमें पावर ही नहीं है। अगर मान लो टीटीपी खिलाफ हो जाता है अफगानिस्तान तालिबान के, तो क्या तालिबान भी हुकूमत अपनी जमा पाएगा जिस तरीके से जमा के बैठा है? एंड वो हुकूमत ही बोलेंगे उसको, वहां पे कोई एक्चुअल वर्किंग गवर्नमेंट तो है ही नहीं। और एक और चीज जो पाकिस्तान ने गलत की वो इसके, भाई ऑलरेडी इतना पिछड़ा हुआ देश है यार, ऑलरेडी इतना पिछड़ा हुआ देश है, ठीक है, वहां पे तुमने उनको जाके और फोड़ दिया। देयर नीड्स टू बी अनदर way to resolve this.